अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो पहले मैंने लाइव बनाई है, ठीक है। बाद में मैंने इसकी एडिटिंग भी की है। एंड जो लास्ट हाफ पार्ट है उसमें एडिटिंग का पोर्शन भी है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फ़िलहाल तो ये मैंने इधर लगा दिया है और रीडिंग 0 0 है। काइंडली ये मतलब 500 600 रुपये का मीटर है और ये आपको काफ़ी जगहों पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मतलब सारी डिटेल्स भी बताई हैं मैंने। लाइट्स ऑन करें। लाइट्स ऑफ करें। लाइट्स ऑन करें। लाइट्स ऑफ करें। एटीन। लाइट्स ऑन करें।
चलें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप मल्टीमीटर देख रहे हैं, इसको पहले हमने मिक्सचर के ऊपर यूज़ किया था गाड़ी का मिक्सचर एडजस्ट करने के लिए। तो अभी इसका मैं यूज़ बता रहा हूँ कि आप इसको गाड़ी का जनरेटर, वायरिंग और प्लग वायर्स और इग्निशन कॉयल को अगर चेक करना चाह रहे हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बड़ा इजी मेथड है। आपने सबसे पहले ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इस पे रीडिंग आ रही है 1.4, 1.3, ठीक है। तो अब देखें आप, ये थोड़ा जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं इसकी रीडिंग भी चेंज होती है, ठीक है। ज़रा आप ब्राइटनेस हाई करके देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब ये एक तार लगाई है मैंने, ठीक है। और ये अब लाइट्स ऑफ हुई हैं तो इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो गई है। मतलब ये क्या रीडिंग शो कर रही है, ये वो रीडिंग शो कर रही है जो आपका जनरेटर इसको करंट भेज रहा है बैटरी को चार्जिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब ये मैंने फुल पे लगाया है तो इसके अब क्या हुआ, गाड़ी में जितने भी सर्किट्स हैं, फ्यूल पंप, ऑयल पंप, फ्यूल पंप हो गया, इग्निशन हो गया, ECU हो गया, वो सारा कुछ इस पे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों तारों पे लगाते हैं तो वो मेन अर्थ समेत सारा डिटेक्ट होता है। और अगर हम एक तार पे लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो जनरेटर का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, कि जनरेटर कितना करंट सप्लाई कर रहा है ज़रूरत पूरी करने के लिए। और इग्निशन कॉयल चेक करनी है आपने तो इसको इधर लगाएंगे आप। तो कुछ गाड़ी ऐसी होती हैं जो बार बार मिसिंग कर रही होती हैं और जर्क्स ले रही होती हैं, उसको चेक करने का ये आसान तरीका है। तो ऑलमोस्ट 900 RPM पे जो है गाड़ी वो इस पे ना 1 रीडिंग दे रही होती है 1 एम्पेयर की, ठीक है। और ये यहाँ से ही कंज्यूम हो रहा होता है। अब आप देख रहे हैं कि अक्सर हम जाते हैं और हमें मैकेनिक कह देते हैं कि यार आप अपनी ना कॉइल्स चेंज कर लें। अब इस कॉइल पे मैंने लगाया मेन वायर पे, तो ये रीडिंग दे रही है 18 पॉइंट समथिंग 18 की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे बाकी कॉइल्स ठीक है, मतलब वायर्स ठीक हैं कि नहीं। देखिए अब इस पे भी 18 तक रीडिंग जानी चाहिए, ठीक है। 18 की रीडिंग सेंटर में ब्लिंक कर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वायर जो है ये ठीक है। नीचे वाली वायर पे लगाया, ठीक है। तो इस पे भी ये 18 की रीडिंग आ गई, ठीक है। पीक रीडिंग जो है वो 18 तक आ जाती है। तो तीसरे नंबर वाली पे लगाया, इस पे भी जो है पीक रीडिंग जो है वो 18 तक आ रही है। अच्छा अब देखें ये फोर्थ पे मैंने जब लगाया तो फोर्थ पे भी 18 जो है इसकी रीडिंग आ रही है, लेकिन कम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ वायर मेरी जो है वो कहीं से क्रैकिंग है उसमें, लेकिन वो अभी चल सकती है, रीडिंग दे रही है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मैंने पोजीशन सही ना रखी हो, ठीक है, लेकिन मैंने पोजीशन भी चेंज की है। तो अब मैं इसको चेक कैसे करूँगा, मैंने जब इसको पीछे से घुमा के दोबारा लगाया, ठीक है, तो इसकी रीडिंग ठीक हो गई थी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं इस वायर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, सबसे छोटी वाली जो तार है। तो अब ये मे बी क्रैकिंग हो, मे बी अर्थ का प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन पीक रीडिंग जो है वो 18 तक आती है हेल्दी वायर्स में। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अब ये पीक रीडिंग जो है वो कम दे रही है 15 तक 16 तक। लेकिन अब देखें अभी मैं एक सिर्फ छोटा सा काम करूँगा और ये इसकी रीडिंग ठीक हो जाएगी। और इसकी ये भी बता रही है, ये देख रहे हैं आप, मैंने ऊपर उठाई है वो और उसको मैंने सेपरेट किया उधर से, इसकी रीडिंग पूरी हो गई है। तो जब कोई तार यानी जब कोई वायर कमज़ोर है, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है वो कुछ करंट लीक कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी करंट की लीकेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो वायर्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। ये देख रहे हैं मैंने सारी वायर्स को सेपरेट रखा हुआ। अब मैंने नीचे लगाई है तो अब ये सही देगी, क्यों, क्योंकि अब इसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी गेन हो चुका है। लेकिन पीक रीडिंग के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको सारी वायर्स जो हैं वो दूसरी वायर से दूर दूर रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेंसर्स पे ये काम नहीं करता, सिंगल वायर पे भी मैंने करके देखा था नहीं करता, डबल पे भी नहीं करता। और यहाँ पर एक तार होती है उसको लगा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि रिस्क लूँ, ये वैसे डैमेज है। तो ये जो लाइट्स की वायर है इस पर भी काम नहीं करता।
लेकिन आपका जो जनरेटर है उसको चेक करने के लिए आप बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हेडलाइट्स ऑन होती हैं और गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ता है तो करंट जो है वो शो होता है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ भी बहुत अच्छी हैं।